एंशिएंट मिथ्स के इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वैंग हाओ यांग चाओ नाम के बंदे को एक बहुत ही तगड़ा हिट करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम लोगों के यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। तो यांग चाओ वैंग हाओ से कहता है कि तुम मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानते नहीं हो। इसके बाद उसका एक दूसरा बंदा वहाँ पर उसको मारने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसको रोक लेता है जोशान, जो कि उस बंदे को उठाकर काफी दूर फेंक देता है। लेकिन अब इस बात से यांग चाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने पंच को हिट करता है वैंग हाओ के ऊपर, लेकिन वैंग हाओ तो उसको पहले ही पकड़ लेता है और जवाब के तौर पर वो उसको नीचे पटक कर मारता है। यांग चाओ वैंग हाओ से कहता है कि तुमने मुझे छूने की कैसे हिम्मत की, अब मेरी कमेटी वाले तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इसका बदला तो वो तुमसे जरूर लेंगे। तो वैंग हाओ कहता है कि हाँ वो तो देखा जाएगा। जिसके बाद वो यांग चाओ को 3-4 बार धोबी फचाड़ मारता है और वो भी बहुत ही खतरनाक तरीके से। ये देखकर वहाँ के सभी लोग डरने लगे थे कि आखिर वैंग हाओ ने ऐसा क्यों किया। यहाँ तक कि अब वो उसको हवा में उड़ाकर एक बहुत ही तगड़ा पंच भी हिट करता है, जिससे कि यांग चाओ अपने साथियों के पास में जाकर गिरता है। जिसके बाद फिर वैंग हाओ एक आदमी के पास में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि जल्द से जल्द अपने मास्टर के साथ में यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। लेकिन तभी वहाँ पर ताइरिच वैंग हाओ से कहता है कि वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी तुमने इन लोगों के साथ में किया है वो काफी था, इसीलिए तुम चाहो तो मुझे भी थोड़ा हाथ सफाई का मौका दे सकते हो। वैंग हाओ कहता है कि चिंता मत करो, मेरा दिल इतना भी पत्थर नहीं है कि मैं इन लोगों को धोते ही जाऊं। इसके बाद फिर वो उन लोगों से कहता है कि जितना भी पैसा है सारा का सारा निकाल कर हमें दे दो। वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो कि तुम हमसे पैसा मांग रहे हो, क्योंकि ये काम तो हम दूसरे लोगों के साथ में करते हैं और वैसे भी अभी तुमने चाओ को बहुत ही बुरी तरीके से धो डाला है, फिर भी तुम्हें हमसे कंपनसेशन चाहिए। और जैसे ही जोशान उसकी तरफ अपना थोड़ा हाथ बढ़ाने लगता है तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, मेरे पास में जो भी है मैं तुम्हें वो दे दूंगा, इसीलिए बताओ कि तुम्हें मुझसे कितना चाहिए। तो ताइरिच उससे कहता है कि सबसे पहली बात, जो तुमने हमारे ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया था उससे हम तीनों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था, इसीलिए मेरे ख्याल से ये ज्यादा नहीं होगा कि तुमसे मुझे 10,000 सोने के सिक्के मांग लेने चाहिए। अगर इतने अभी तुम्हारे पास में है तो हमें जल्दी से दे दो और यहाँ से निकल जाओ। तो वो बंदा कहता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वैंग हाओ उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और ताइरिच उस लड़के से कहता है कि वैंग हाओ और जोशान के जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे उनका सेटलमेंट भी तुम्हें अपने तरीके से ही करना होगा, हमें चाहिए केवल 2 बड़ी रिजुविनेटिंग पिल्स। तो वो लड़का कहता है कि वो चीजें तो मेरे पास में है ही नहीं। तो ताइरिच उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास में जो भी होगा वो तो हमारे काम में आ ही जाएगा, इसीलिए वो जोशान से कहता है कि इसे ठीक ढंग से तलाश करो, तुम्हारी जरूरत की कोई ना कोई चीज तो इसके पास में मिल ही जाएगी, इसके पास में तुम एक फूटी कौड़ी तक मत छोड़ना। तो जोशान उसको पूरी तरीके से सर्च करके खाली कर देता है। उस बंदे के पास में जो कुछ भी मौजूद था जोशान वो सारी चीजें निकाल कर बाहर रख देता है। और जब जोशान उसके कपड़े तक फाड़ने वाला था तो वैंग हाओ उससे कहता है कि रुक जाओ, उसके कपड़े छोड़ दो क्योंकि वो यहाँ से नंगा तो नहीं जाएगा। जिसके बाद वो बंदा वैंग हाओ से पूछता है कि क्या अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। वैंग हाओ कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, इसीलिए वो लोग तुरंत ही यहाँ से दौड़ लगाकर भाग जाते हैं। जिसके बाद फिर वैंग हाओ, ताइरिच और जोशान भी यहाँ से अपने आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उस बंदे से मिलते हैं जिसकी पिटाई हो चुकी थी। वो उससे कहते हैं कि इन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था, इसीलिए जोशान तुम इससे सारी की सारी चीजें वापस कर दो। लेकिन उससे पहले ही वो लड़का वहाँ से भागने लगता है तो जोशान उसको पकड़ के पूछता है कि आखिर तुम इस तरीके से भाग क्यों रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है मुझे इस सब में मत घसीटो। तो वैंग हाओ उस लड़के से कहता है कि तुम डर रहे हो कि कहीं 7 ल्यूमिनरीज अपना बदला लेने के लिए ना आ जाएं। वो लड़का कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि तुम अभी नहीं जानते कि 7 ल्यूमिनरीज आखिर कितने पावरफुल हैं। जिस किसी ने भी आज तक उन लोगों से पंगा लिया है वो फिर कभी भी अपनी जिंदगी को चैन से नहीं जी पाते, इसीलिए मैं तुम लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि इससे पहले कि उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चले अपना ये स्कूल ही बदल दो। इसके बाद फिर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। ताइरिच वैंग हाओ से कहता है कि तुमने उस बंदे को ऑफेंड कर दिया है जो कि यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वैंग हाओ तुम चिंता तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मैं भी यहाँ पर हूँ। तो वैंग हाओ कहता है कि वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम इसमें अपना ज्यादा योगदान दोगे। तो ताइरिच कहता है कि चलो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि ये टियानबू एकेडमी तो वैसे भी मार्शल आर्ट का स्कूल है। और वैसे मैं तुम्हें इस बारे में बता दूं कि 7 ल्यूमिनरीज टियानबू एकेडमी के 7 सबसे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट हैं। वो लोग केवल पावरफुल ही नहीं है बल्कि उनके पास में खुद का पावर सोर्स भी होता है जो कि हमेशा बढ़ते ही रहता है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि 7 ल्यूमिनरीज जरूर तुमसे बदला लेने के लिए तो आएंगे ही। तो वैंग हाओ कहता है कि आ जाने दो, मुझे उससे कोई भी परवाह नहीं है, उन सबसे मैं अकेले ही निपट लूंगा। और इसी के साथ में यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर से बताएं।